वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम एक मिशन पे निकले हैं। हम इस मिशन पे हैं कि जो भी ख़वातीन इस वक्त ख़ास तौर पर ज़्यादातर देखती वही हैं, लेकिन जो मर्द हज़रात भी देख रहे हैं, हमें थोड़ा सा आज ये तहिया करना है कि हम सिर्फ अपने बेटों को बहादुर नहीं बनाएंगे, हमने अपनी बेटियों को भी बहादुर बनाना है। और वो जो अक्सर अब्बा टांग अड़ाते हैं ना, हाय मेरी बेटी को कुछ ना कहना, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी। हाँ, मुझे पता है बाप अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं और ये नेचुरली होता है, लेकिन कभी कभार उनकी ये मोहब्बत बेटियों के पैरों की बेड़ियाँ बन जाती हैं। सो आज हम क्यों ना मिलकर सर जोड़कर इस बात को ज़रा आपको समझाएं कि कैसे, हमें ये तो पता है कि हमें अपनी बेटियों को बहादुर बनाना है, मगर प्रोसीजर क्या है, कैसे बचपन से ही उनके दिमाग में, दिल में क्या डालें कि वो फितरतन भी अगर बुज़दिल हों तो वो थोड़ी बहादुर बन जाए। परसेंटेज तो सबकी बहादुरी की अलग ही होगी, मगर फिर भी जो वो कमज़ोर दिल बच्चियां हैं और जो अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकती और कोई भी स्टेप लेने से घबराती हैं, डरती हैं और हमेशा किसी ना किसी सहारे की उनको ज़रूरत महसूस रहती है सारी ज़िंदगी, उनको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। सो उसके लिए आज मेरे शो पे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जी, उसमें शामिल हैं डॉक्टर तमाज़र करीम, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड द काम प्लानट से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी तमाज़र, एज लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको अंदाज़ा ही होगा, क्या रिसर्च कहती है कि लड़के और लड़कियों में ये बहादुरी का डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ कल्चरल फैक्टर्स, डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हाँ। ऐसा नहीं है कि इनेटली कोई बहादुरी का फ़र्क है। हाँ। इनेटली ऐसा है कि मेन आर मोर लाइकली टू टेक रिस्क देन वुमेन, लेकिन ये कि बहादुरी का एज सच फ़र्क नहीं है, बट इन्वायरमेंट और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से जो आपने अभी एक बात बोली थी ना कि डिसीजन का फ़ैसला पेरेंट्स नहीं देते हैं। सो व्हेन दैट स्टार्ट्स एट एन अर्ली एज के लड़कियों के लिए डिसीजंस पेरेंट्स लेने लग जाते हैं और आप बच्चे को नहीं दे रहे होते डिसीजन की पावर, सो उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बच्चे में डिसीजन लेने से। अपने डिसीजन पे एतमाद नहीं होता। हाँ। जब अपने डिसीजन पे एतमाद नहीं होता तो दैट क्रिएट्स, जिसे आप डरपोकी भी कह सकते हैं, लैक ऑफ डिसीजन पावर टू मेक अ डिसीजन। सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को डिसीजन, और स्पेशली लड़कियों को अपने डिसीजंस खुद लेने की वो देनी चाहिए, कंट्रोल देना चाहिए। नज़र, अगर मैं आपसे कहूँ, आप ज़ाहिर अलग अलग पेशेंट्स देखती हैं, तो आप एक बच्ची अगर आपके पास आई है जो कि इन द सेंस कि उसका बैकग्राउंड थोड़ा स्पोर्ट्स का है या वो कोई गेम खेलती है, और एक बच्ची जो आम तौर पे थोड़ी नाजुक मिजाज पाली गई है, आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करती हैं उनकी साइकोलॉजी को लेकर? अच्छा, सो यूजुअली बच्चों के लिए वैसे स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कहना कि फ़ीमेल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादती की बात है। सो बच्चों की नशो नुमा के लिए ज़रूरी है स्पोर्ट्स और खेलना। जो आप कह रही हैं डिफ्रेंशिएशन, सो जो स्पोर्ट्स में होते हैं बच्चे वो ज़्यादा बोल्ड होते हैं। अच्छा। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। सो बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ दैट काइंड ऑफ, मतलब इट्स दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस, जब जाहिर है कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, तो बच्चा जो है वो आपको ज़्यादा ब्राइट लगेगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा। दैट्स द डिफरेंस। बाकी ये मैं नहीं कहूँगी कि ज़रूरी है कि अगर कोई स्पोर्ट्स ना खेल रहा हो तो वो शाय हो, लेकिन ये कि स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्या नुकसान हो सकता है अगर हम बेटियों को नाजुक मिजाज पालते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, जब आप किसी को ये बता देते हैं ना कि वो नाजुक है, तो आप उसको लिमिट कर देते हैं, आप उससे बहुत सारी एबिलिटीज़ छीन रहे हैं। आप उससे सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि आप फिज़िकली कम हैं दूसरों से, फिर आप उससे बता रहे हैं आप मेंटली कम हैं दूसरों से, आपकी अचीवमेंट्स भी कम होंगी दूसरों से, क्योंकि आप लिमिट कर रहे हैं उसको। सो आइडिया इज़ कि लिमिट नहीं करना है बिकॉज ऑफ जेंडर। हाँ। सो जेंडर की वजह से तो बिल्कुल भी लिमिट नहीं करना है, और बाकी भी चीज़ों की वजह से लिमिट नहीं करना है। सो द आइडिया शुड बी कि इफ़ अ किड वांट्स टू प्ले स्पोर्ट्स, डिस्पाइट कि वो फीमेल चाइल्ड है, सो शी शुड बी अलाउड टू प्ले स्पोर्ट्स, बल्कि इंकरेजमेंट होनी चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, क्या क्या देखा है आपने कि जैसे अगर लड़की कमज़ोर होती है, अपने आप को फिज़िकली भी और मेंटली भी कमज़ोर फील करती है, तो क्या क्या मतलब लाइक क्या उसके जो रिलेशनशिप्स हैं
उसमें भी उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें भी उसको कहाँ कहाँ नुकसानात बेयर करने पड़ते हैं या करने मतलब उसके ऊपर ये आफात आ सकती हैं अगर वो कमज़ोर है। बिल्कुल। सो द थिंग इज़ कि जो बच्चियां ये समझती हैं कि हम बहुत नाजुक हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे या हम कैसे डिसाइड कर लें हमने क्या पढ़ना है, ये तो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, हम कैसे डिसाइड कर लें हमने कहाँ शादी करनी है, तो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। सो जब उनके हर डिसीजन कोई और ले रहा होता है, सो उनके अंदर कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि वो अपना डिसीजन खुद से लें। जब ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता तो चाहे पेरेंट्स कितना भी साथ देते हैं और कितने भी अच्छे हों, लेकिन एक हद तक होते हैं आपके साथ। आफ्टर सम टाइम पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे सकते, तो वो खुद एतमादी जब बचपन में पैदा नहीं होगी तो वो ज़िंदगी भर खुद एतमादी कैसे पैदा करें? सेल्फ इस्टीम से, उनको ये पावर देने का। सेल्फ इस्टीम को आप डिस्क्राइब करें कि आम लोगों को मैं ये कैसे समझाऊं कि बच्चों की भी अपनी सेल्फ इस्टीम है और वो क्या उसको कैसे तबाह होने से बचाएंगे हम? सो हर बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। उस आइडेंटिटी के बिल्डअप में पेरेंट्स को हेल्प करनी है। हाँ। ये नहीं कि वो उस आइडेंटिटी का पार्ट बन जाए। हाँ। बच्चे की इनिशियली अगर आपने देखा होगा तो बच्चे की आइडेंटिटी ये होती है, जो सबसे पहली मतलब बच्चा शुरू में बात करना शुरू करता है, वो कहता है ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मा है, ठीक है। हाँ। तो उसकी आइडेंटिटी पेरेंट्स से लिंक्ड होती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चा अपना नाम बोलता है, अपना ग्रेड बोलता है, अपने स्कूल का नाम बोलता है, उसकी एक आइडेंटिटी। सो पेरेंट्स को उस आइडेंटिटी डेवलपमेंट में उनकी मदद करनी है, ना कि उस आइडेंटिटी का पार्ट बन जाना है कि वो अपनी 20s में भी यही कहे कि ये मेरे अब्बा है, ये मेरी अम्मा है। और ये ऐसा होता है कि सबकॉन्शियसली उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली ही पार्ट रहती है उनकी आइडेंटिटी का। सो दैट्स, जिसको हम को डिपेंडेंसी भी कहते हैं, दैट्स अनहेल्दी। सो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, इट्स ओके, हम कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी, हम पाकिस्तानी सोसाइटी हैं, दैट्स ऑल राइट कि हम फैमिली को साथ लेके चलते हैं, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एक इंडिपेंडेंट सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेल्फ वर्थ बिल्डअप करने में पेरेंट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। और उसके अंदर वन ऑफ द मेन थिंग इज़ कि आप बच्चे को कितना कंट्रोल दे रहे हैं उसका डिसीजन। और ऑब्वियसली यू कैन नॉट गिव द कंट्रोल टू अ चाइल्ड कि आप सारी रात बैठ के टीवी देखें, बट लिमिटेशंस के अंदर आप बच्चे को उसके डिसीजंस के ऊपर अप्रिशिएट कर सकते हैं और उसको वो लोकस दे सकते हैं ऑफ कंट्रोल कि यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। कहाँ कहाँ मौके आएंगे बच्चे को ट्रेन करने में बचपन में, जब वो छोटा होता है या छोटी होती है, हमें कहाँ कहाँ मौके मिलते हैं कि इस वक्त एज माँ, चले मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाली वो चीज़ देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बच्चा स्कूल में किसी से लड़कर आया है, तो मैं उसको क्या सलाह दूंगी कि अगर उसने तुम्हें एक थप्पड़ लगाया तो तुम उसको 2 थप्पड़ लगाओ, या फिर मैं उसको कहूँगी कि नहीं, बी काइंड टू हिम। मुझे उस वक्त एज माँ मुझे नहीं समझ आ रहा होता कि मैं उसको क्या मशवरा दूँ, मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए। सो ऑब्वियसली यू विल टेल द चाइल्ड कि स्टैंड फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। और उसके अंदर ये है इम्पॉर्टेंट कि आप अब हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, बट यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि आप अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करें, आप टीचर को इन्वॉल्व करें, ठीक है। तो आप वहाँ जाके शिकायत लगाएं, आप बताएं जाकर, बट रेज योर वॉइस, डू टेल अदर पीपल दिस इज हैपनिंग टू मी। इफ़ यू आर गेटिंग बुलीड एट स्कूल, सो आप टीचर को बताएं, आप प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करें। और फिर अगर मैं आपकी बैक पे हूँ, आई एम हियर फॉर यू, सो टेलिंग योर चाइल्ड is very important as well कि I am here for you. So अगर अच्छा, अब अगर फिर मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी, अगर बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा और वो मुस्तकिल टीचर के हाथों मतलब लाइक इंसल्टिंग बिहेवियर एक सब पूरी क्लास के सामने रिपीटेडली हो रहा है, सो फिर पेरेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो जो आप कह रही है सेल्फ एस्टीम, वो सिर्फ घर में ही तबाह नहीं होती, वो स्कूल में भी तबाह होती है। क्योंकि अगर आपको टीचर कह दे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो हो ही डफर, तो वहाँ तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम गई ना, कि वो समझने लगेगा कि मैं हूँ डफर। तो उस वहाँ कैसे टैकल करे पेरेंट? नहीं, पेरेंट्स को उसमें जो है इंटरवीन करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली दे हैव टू इंटरवीन एंड दे हैव टू टेल कि दिस इज रॉन्ग, दे हैव टू टेल द अथॉरिटीज, द टीचर, द प्रिंसिपल कि दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये अच्छा, बहुत सारी माएँ आम स्कूलों में लड़ने चली जाती हैं, आपने मेरे बच्चे को ऐसे कहा, ऐसे क्यों कहा, और बहुत सारे स्कूलों में फिर टीचर्स भी दुश्मन हो जाती हैं उस बच्चे की कि भाई हर वक्त इसकी अम्मा तो लड़ने आ जाती है, हमने देखा है ऐसे हुआ है। अब ये जो मयाना रवि है ये बरकरार समझ नहीं आता कैसे रखें, क्या करें? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वो स्पेशल ट्रेनिंग्स नहीं है, हाँ, ठीक है, कि हाउ टू एक्चुअली ट्रीट अ चाइल्ड। सो द थिंग इज कि हमारे पास स्कूल्स में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हाँ, ठीक है, जबकि बाकी स्कूल्स में होता है, हाँ, ठीक है, स्कूल काउंसलर्स होते हैं बाकी दुनिया में, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
ऑन टॉप ऑफ इट हमारी टीचर्स की कौन सी ट्रेनिंग हो रही होती है मुझे नहीं पता। आई एम नॉट अ टीचर, आई हैवंट बीन देयर, आई डोंट हैव किड्स दैट गो टू स्कूल, बट आई डू नॉट थिंक कि हमारी टीचर्स की ऐसी ट्रेनिंग हो रही होती है जिसके अंदर उन्हें बताया जाता है कि यू नो देयर आर किड्स विद डिफरेंट डिसेबिलिटी। अच्छा, आप देखिए टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो नहीं हो रही, और इसमें हम अपने बच्चों को कोई ऐसा स्कूल तो नहीं ढूंढ सकते ना कि जहां हमें इस तरह की मिले। उस वक्त माँ बाप को क्या करना चाहिए कि अगर बच्चे के साथ ऐसा फील उनको हो रहा है कि यहाँ तो हमारा बच्चा बुज़दिल बन रहा है क्योंकि उसको शटअप कॉल दे के टीचर बिठा देता है, अगर वो कोई सवाल भी करता है किसी चीज़ के ऊपर और फिर वो अगर टीचर को नहीं आता उसका जवाब देना, वो उसको चुप करके बिठा देता है, तो वहाँ पेरेंट को किस तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए? पेरेंट्स को डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए, उन्हें ये बोलना चाहिए कि ये गलत है। लड़ाई झगड़ा नहीं, बट यू नो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाकी अगले को हो सकता है अगला जेन्युइनली बेहतर करने की कोशिश हो सकता है, टीचर भी बहुत ट्राई कर रही हो टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हरसेल्फ, लेकिन उसको भी फीडबैक ना मिल रहा हो, सो दैट फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एक्चुअली थोड़ी हमारी माएँ कभी कभार कुछ घरों की इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको समझ ही नहीं आता टैकल कैसे करें। या तो माँ एक्सट्रीम पे चली जाती है, भाई आपने जितना इसको मारना है मारे, बस आप इसको पढ़ा दें। वो बिल्कुल इस तरह की हो जाती है टीचर के पीछे कि आपने जो करना है करें, मेरा बच्चा आपके हवाले। और फिर दूसरी माएँ ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल आपने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, आपने मेरे बच्चे को कहा कैसे, वो एक्सट्रीमिज्म में माँ होती है। शायद आप कह रही हैं क्योंकि बीच का रास्ता तलाश करें कि हम एज अ टीम, पेरेंट और टीचर एज अ टीम बच्चे को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं ना कि उस वक्त उसको बहादुर बनना है कि बुज़दिल बनना है। एब्सोल्युटली, इट्स सी जंग नहीं है पेरेंट्स के और टीचर के दरमियान, ठीक है, सभी बच्चे को रेस करने की कोशिश करें। सो आई थिंक इट्स बेटर दे जॉइन हैंड्स और एक कमराडरी के अंदर ये करें, बट फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को जाके बताना जरूर चाहिए कि ये मेरे बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट कर रहा है। सो इफ योर चाइल्ड इज गेटिंग बुलीड एंड इट्स ही और शी इज गेटिंग डिप्रेस्ड, सो ये तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो पेरेंट्स ये शो अप करती है ना बच्चे को कि हम हैं यहाँ पर हमारे लिए, ठीक है, व्हेन ठीक है, यू नो you tackle your own problems, लेकिन we are here at the back, अगर if something goes wrong तो we are here for you। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इनके अब्बू ने इनको हमेशा से बकअप किया, लाड उठाए, लेकिन बार बार यही कहते रहे मेरी बेटी बहादुर है। ये जुमले जो उनके अब्बा के थे बचपन में कहे हुए, वो बुरा वक्त आया, बुरा वक्त इन द सेंस मुश्किल वक्त आया, कड़ा वक्त आया, तो वो ही जुमले जो थे वो इनके कानों में गूंजने लगे और इनको सर्वाइवल मोड में लेकर आए, वरना बहुत सारे लोग हाथ पाँव छोड़ देते हैं। बिल्कुल। सो द थिंग इज, जो भी हमें पेरेंट्स बातें करते हैं ना, वो हमारी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ का पार्ट बन जाते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट होते हैं। वी आइडेंटिफाई विद दोज अफर्मेशंस। अब अगर इनके पेरेंट्स ने कहा कि आप बहादुर हैं, तो इन्होंने, बच्चा है ना, बच्चा तो बिलीव करेगा। अगर आप बच्चे को ये कहेंगे कि नहीं आप नाजुक हैं, तो बच्चा वो भी बिलीव करेगा। अगर आप बच्चे को कहेंगे तुम तो डफर हो, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम तो खोटा सिक्का, मैंने खुद सुने अपने कानों से बोलते हुए खोटा सिक्का, तो वो फिर बच्चा उसको ही बिलीव करने लग जाएगा, क्योंकि बच्चा तो इज अ मोल्ड ना, आप जो डालेंगे वो उसको बिलीव करेगा। सो ये चीज़ें बच्चे की आइडेंटिटी का पार्ट हो रही होती हैं, बट पेरेंट्स इसको समझ नहीं पाते। पेरेंट्स को बाज़ वक़्त लगता है कि हमने तो मजाक किया था, नहीं, दैट्स नॉट अ जोक। सो यू नो दिस इज समथिंग, शी हैड अ वेरी सॉलिड सेल्फ स्टीम, शी हैज़ सॉलिड सेल्फ स्टीम, शी इज सेइंग कि मैं एक बहादुर इंसान हूँ। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने बच्चे की जब नशोनुमा हो रही है तो उसकी सेल्फ स्टीम सॉलिड करनी है, और फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो जो डेवलपमेंट हो गई है पर्सनालिटी की, वो थ्रू आउट उसको अपनी 20s, 30s, 40s, इवन 60s तक वो उसका काम आएगी, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो अर्ली ईयर्स में हो गई है, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बेस बन गई ना। एब्सोल्युटली। ये देखें फिजिकल काम कितना करते होंगे। बिल्कुल। 3 बच्चों को उठाना, लिटाना, बाथरूम ले जाना, इनके मियाँ तो घर में नहीं होते, ये क्या खाती हैं आप भाई, फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? बहुत सारी औरतें मैंने देखा है बहुत बुज़दिल, मियाँ को भी जवाब नहीं देती, मगर उनकी बेटियाँ जब बड़ी होती हैं तो उनको समझाती हैं आपने कैसे अपनी नंद की बात सुन ली, आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया, अब्बू आपको गलत कह गए, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने ऑपोजिट देखी हैं बेटियाँ। तो क्या वालदा का इम्पैक्ट बेटियों पे पड़ता है कि वो उनकी जैसी पर्सनालिटी है? देखिए, पढ़ता तो है, लेकिन द थिंग इज ऑब्वियसली सबसे जो आप बच्चे के लिए लर्निंग मॉडल सेट करते हैं, सबसे अच्छा अपने बिहेवियर से सेट करते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन सबमिसिव होती हैं और उनकी बेटियां बड़ी डोमिनेटिंग किस्म की निकलती हैं, और उसकी वजह बाप पे चली जाती होंगी ना। ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि द थिंग इज़ कि जब माएँ
प्यार दे रही हैं, जब वालिदैन प्यार दे रहे हैं, तो जब आप बच्चे को लविंग और नर्चरिंग एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा खुद ही फलेगा फूलेगा। तो जो भी पर्सनालिटी निकलेगी वो खुल के निकलेगी। अक्सर आप देखेंगे अगर आपकी 3 बेटियां 4 बेटियां या बेटियों की तादाद ज़्यादा, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होगी। उनमें से कोई फितरतन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की मालिक होती है। वो सारी बहनों को, किसी बहन ने को कुछ कह दिया किसी ने, तो वो खड़ी हो जाती है उस बहन के लिए। तो ये क्या पैदाइशी भी होता है क्या ऐसा? कुछ क्वालिटीज़ तो इनेट भी होती हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये अब जो न्यू रिसर्च आ रही है उसमें ये है कि जैसे जो भी मेरा बिहेवियर होगा हाँ। वो मेरा डीएनए भी बदल रहा है। सो एंड दैट डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग्स। सो जो पेरेंट्स के बिहेवियर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, तो इनेट बिहेवियर्स होते हैं डेफिनेटली, और इनेट पर्सनालिटीज़ भी होती हैं। बट डेवलपमेंटल फैक्टर्स का भी हाथ बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इनका भी बहुत ज़्यादा हाथ है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से जितनी भी ख़वातीन मेहनत से काम कर रही हैं, बच्चे पाल रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है। मेरा जो ख्वाब था ना मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने टाइम निकाला। और इसी तरह ये तो बहुत कम ख़वातीन इस वक्त मैं बुला पाई हूँ अपने शो पे, लेकिन बहुत से ख़ानदानों में, बहुत से इलाकों में बड़ी बड़ी बहादुर ख़वातीन मौजूद होंगी। और हर घर में फिर मिसाल दी जाती है। उसकी बेटी को देखा है, उनको देखा है, उन्होंने शुरू में शायद आपकी टांगें खींचने के लिए बहुत लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं तो वही लोग आपकी मिसालें दूसरी बच्चियों को दे रहे होते हैं। सो एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए